Hello, my dear children. Welcome to your YouTube channel Explained Before You. Namaskar and Jai Hind. I hope all my dear children are in good health and they are understanding my classes. सारे बच्चों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो को देखते हो शुरू से अंत तक देखो. जब आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा. तब जाके आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा. अभी से ही आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. नाउ यू आर इन क्लास सिक्स्थ के बाद 7th 8th 9th एंड 10th फिर 11th 12th में जाओगे. तो अभी से अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको आगे में प्रॉब्लम नहीं होगा. इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको ग्रास रूट लेवल से आपको समझा रहा हूँ. आप कंसेप्चुअली सब कुछ समझा रहा हूँ. थोड़ा वीडियो को लंबा बना रहा हूँ क्योंकि पूरा समझ में आए आपको. छोटा छोटा वीडियो में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. सो आपको पूरा वीडियो को शुरू से एंड तक देखने से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में क्या है, आपका कैसे उसको सॉल्व करना है और उसके पीछे का सारा आइडिया है कि आपको बच्चों को क्या समझाना चाहता है ये बुक. भी पेज नंबर 148 में एरिया मेज पजल्स. सो वी आर डूइंग एरिया maze puzzles, class 6, page number 148. I'll write it here. Page number 148. गणिता प्रकाश grade 6, page number 148. ठीक है. In each figure find the missing value of either the length of a side or the area of a region. ठीक है. आपको इस फिगर में बताना है जो क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड आउट करना है. या तो एरिया पता करना है या साइड पता करना है. यही दो चीज़ हो सकता है. एरिया पता करना है और आपको साइड पता करना है एरिया मेज पजल्स में. तो सबसे पहले हम फिगर ए को देखते हैं. बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी. फिगर ए. दिस स्मॉल बॉक्स इज 13 स्क्वायर सेंटीमीटर. Area of this box is 13 square centimeter. Area of this box is 15 square centimeter. This box is 26 square centimeter. So what will be the area of this? That is the question. तो ये सब क्या है? ये रेक्टेंगल्स है. ठीक है. these closed figures are rectangles. ये रेक्टेंगल्स है. तो इस रेक्टेंगल का एरिया 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड इसका एरिया 26 स्क्वायर सेंटीमीटर है. दैट मीन्स ये दो गुना है. मीन्स इट्स ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस. सो 13 इंटू 2 26. 13 2 ज़ा 26. सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करने से 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या मिलता है? 26 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिमिलरली इसी सेम रेक्टेंगल के अंदर में है और सेम कन्फिग्रेशन में है. तो जितना ये 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका ये डबल है. तो ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये इसका डबल हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 ये हो जाएगा. आंसर विल बी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. सिंपल. 30 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर. ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी साइड्स पता नहीं है. साइड्स पता नहीं है तो आपको अगर साइड्स पता नहीं है तो हम निकालना मुश्किल होगा. तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है ये. सो इस तरह के ट्रिक्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. इन क्वेश्चन नंबर बी इसका एरिया पता करना है. ठीक है. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस बॉक्स? whether it is square, whether it is rectangle, we don't know. Okay. So here you can see. यहाँ पर आप देखिए दिस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अगर इसका एरिया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो एक हमको ब्रेड्थ मालूम है. लेंथ पता करना है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10. देयरफॉर ब्रेड्थ मालूम है हमको 2 सेंटीमीटर. लेंथ इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस एम्प्लॉइज लेंथ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2.
ये जब मल्टीप्लिकेशन में है LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, और ये RHS में जाता है तो डिवीज़न में हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सारा वीडियोस को पूरा देखोगे तो समझ में आएगा ये सारा लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, इसका भी कंसेप्ट मैंने पुराने वीडियोस में बताया है। सो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 मीन्स लेंथ कितना हो गया इसका, लेंथ विल बी 5, सो दिस विल बी 5 ओके। 5 means 5 centimeter. Length will always be in centimeter and area will always be in square centimeter. जो भी यूनिट है मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में होगा। तो अब इसका लेंथ हमको मालूम चल गया। अब यहाँ देखो ये 3, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, दिस लेंथ विल ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 3, ये पूरा 5 है तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नाउ इस रेक्टेंगल में देखो, इस रेक्टेंगल में ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर, तो हम सेम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट हम यहाँ से देख लेते हैं। एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना इसका आएगा 5 सेंटीमीटर, हमने लास्ट में निकाला। सेम रेक्टेंगल, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। जब ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2, तो हाउ मच विल बी दिस, ये 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, राइट। सो दिस विल बी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 3 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है 3 3 3, ये 3 सेंटीमीटर मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज़ अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर और साइड इंटू साइड, सो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, 3 multiplied by 3 means 3 multiplied by 3 square centimeter, so 9 square centimeter. Area will always be in square centimeter. Clear है ये दोनों? Now we will see another figure. Now figure C and figure D. फिगर C में हमको इसका एरिया पता करना है, व्हाट इज़ द स्क्वायर सेंटीमीटर क्वेश्चन मार्क। फिगर डी में ये साइड पता करना है, हाउ मच इज़ द साइड क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें पहले इसमें देख लेते हैं। सो हमको ये लेंथ मालूम है, इसका एरिया मालूम है, विड्थ मालूम है, एरिया मालूम है, इतना थोड़ा पोर्शन मालूम है, ये थोड़ा पोर्शन मालूम है, इसका एरिया पता करना है। तो हमको पहले जो मालूम है एरिया मालूम है और इसका विड्थ मालूम है, तो ये रेक्टेंगल का हमको लेंथ मिल जाएगा। ओके, फॉर दिस रेक्टेंगल एरिया विल बी, एरिया गिवन इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब ब्रेड्थ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ का प्लेस में 6 सेंटीमीटर रख दिए इस रेक्टेंगल के लिए, इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी 42 डिवाइडेड बाई 6, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, मीन्स ये लेंथ का जो ब्रेड्थ है वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है। LHS से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब
मल्टीप्लिकेशन साइन वाला जाता है नंबर तो वो डिवीज़न में चला जाता है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। 1 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाई स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी, इससे यहाँ से कंफ्यूज मत होना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर रहा हूँ, ये आपका कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है अभी समझना। लेंथ है तो सेंटीमीटर में होगा, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, बस इतना समझ लो। तो लेंथ विल बी इन, ऑलवेज विल बी इन सेंटीमीटर, सो लेंथ विल बी 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, अभी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, जो फाइंड आउट किया वो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये देखो, ये अभी हमको 7 सेंटीमीटर लेंथ मिल गया। ठीक है, अब ये 7 सेंटीमीटर है, ये पहले से 5 सेंटीमीटर मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 7 + 5, दिस विल बी 7 + 5 12, 12 सेंटीमीटर मीन्स दिस इज 12 सेंटीमीटर। सो इन दिस रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 12 सेंटीमीटर। ओके, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। अब ये लेंथ मालूम है तो इसका ब्रेड्थ पता चल जाएगा। ठीक है, लेंथ से इसका ब्रेड्थ पता चल जाएगा, एरिया मालूम है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका ब्रेड्थ निकाल लेंगे, दिस वन। area for this rectangle area is 60 square centimeters, so we can write for this rectangle now, for this rectangle now area is 60 square centimeter। area क्या होता है, length into breadth of rectangle, area of rectangle, length into breadth, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है हमको मालूम नहीं, उसको बी ही रख देते हैं, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। देयरफॉर ब्रेड्थ विल बी 60, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने से डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल्ड, सो यहाँ पर सेंटीमीटर बच जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 मीन्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अभी देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये पूरा हमको मालूम है, दिस होल वी नो, इसमें से इतना को माइनस करने से इतना मिल जाएगा। ओके, ये पूरा में से इतना माइनस करने से इतना मिल जाएगा। अब इतना क्या है, इतना पता करने के लिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स, दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट, अपोजिट साइड 6 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल 5, ये भी 5 हो गया, ये 6 था, ये भी 6 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो और ये टोटल 15 है, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 6 4, तो ये कितना मिल गया हमको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। 15 में से इतना माइनस कर दिए, 6 5 11, 15 में से 11 चला गया, 4 बच गया, तो ये 4 हमको मिल गया। ठीक है, ये 4 मिल गया तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये 7 सेंटीमीटर है, इस रेक्टेंगल को कंसीडर करो, दिस इज 7 सेंटीमीटर, तो दिस विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर पूरा,
अपोजिट साइड्स इक्वल, राइट। अब ये 7 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर पहले से मालूम है। 7 माइनस 3 करने से कितना आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर मिल गया, मीन्स ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, मीन्स 4 4 4 4, तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यू नो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड और साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ओके। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, we can write 16 centimeter square or also we can write 16 square centimeter, both are same. so इसका एरिया हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट दिस फिगर नंबर डी। इन फिगर डी वी हैव एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका वन साइड 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा, देखो, दिस फॉर दिस रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन। एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर लिए, वही तो मैं लिख रहा हूँ, एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिल्कुल कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। लेंथ कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक बात, जब तुमको मालूम नहीं है लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, ये लेंथ भी हो सकता है ब्रेड्थ भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए, हमको मालूम नहीं है। थोड़ा फिगर से देखकर लग रहा है छोटा आएगा, इसलिए हम इसको ब्रेड्थ सोच रहे हैं, लेकिन वाइस वर्सा है। अगर इसका प्लेस में आपने यहाँ पर ब्रेड्थ का प्लेस में ये ले लिया तो भी लेंथ आएगा, अगर लेंथ का प्लेस में ले लिया तो ब्रेड्थ आएगा, कम आया तो ब्रेड्थ हो जाएगा वही, और अगर ज़्यादा आया तो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एम्प्लॉइज ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 बाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द ब्रेड्थ, राइट। अब इसको हम ये कर सकते हैं, मीन्स डिवीज़न कर सकते हैं। डिवीज़न करने से ये डेसिमल में आएगा, इट इज़ नॉट फुल्ली डिवाइजिबल, 18 इज़ नॉट फुल्ली डिवाइजिबल बाई 5। 5 का टेबल में 18 आता है, नहीं आता है, सो 18 इज़ नॉट फुल्ली डिवाइजिबल बाई 5। सो वी विल लीव इन फ्रैक्शन, बिकॉज अभी डेसिमल्स आपको पूरा अच्छे से पता है नहीं होगा, कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ। तो ब्रेड्थ कितना मिल गया, 18 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हियर ब्रेड्थ इज 18 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, breadth will be in only in centimeter, not square centimeter, area will be in square centimeter। अब देखो इस रेक्टेंगल में दिस इज 18 बाई 5 सेंटीमीटर, सो दिस विल ऑल्सो बी फ्रॉम हियर टू हियर, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 18 बाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 18 बाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। एंड ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा, हमको इतना मालूम है, ये भी मालूम है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, दिस पोर्शन को और दिस पोर्शन को ऐड कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, सिंपल।
तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा, 18/5 प्लस 4, 18/5 प्लस 4। कैसे डिवीज़न करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम उसको एडिशन नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए क्या करते हैं, ये 4 है, 4 को हम 4/1 कंसिडर कर सकते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज दैट नंबर ओनली। अगर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही होगा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही होगा। तो हम 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं, 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को दैट नंबर बाई 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 18/5 प्लस 4/1। अब नाउ 4/1 को अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमको डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, सेम कैसे होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 5 या 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को छोड़ देंगे क्या, टेल मी। if we are multiplying denominator with 5, so we have to multiply numerator also with 5। न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/1 को हम ऐसे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20/5 4 जा 20, 5 1 जा 5। सो दिस इज 20, दिस कैन बी रिटन एज 20/5 इज इक्वल टू 18/5 प्लस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4/1 को 20/5, 20/5। सो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर इज 5, सो विल टेक 5 कॉमन, 18 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 0, यूनिट्स प्लस को यूनिट्स प्लस से ऐड किए, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 1 टेंस प्लस को टेंस प्लस से ऐड किए, 2 प्लस 1 3, 38/5, ठीक है। तो ये पूरा कितना मिल गया हमको, 38/5। ये पूरा का लेंथ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज 38/5 सेंटीमीटर, ये हमको लेंथ मिल गया। तो इसका ब्रेड्थ पता करना है, एरिया मालूम है, एरिया मालूम है और लेंथ मालूम है तो ब्रेड्थ इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ मालूम है तो ब्रेड्थ पता चल जाएगा। सो फॉर दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल से के लिए हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 38 स्क्वायर सेंटीमीटर, मालूम है हमको 38 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ is 38 square centimeter, okay। now length is what, 38/5 centimeter, length is 38/5 centimeter multiplied by breadth will be, breadth is equal to 38 square centimeter, okay। अब breadth क्या हो जाएगा, अब इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने से डिवीज़न वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीज़न में आ जाता है। ये मैं पहले का वीडियो जो मैंने बॉडमास का लेक्चर किया था उसमें सारा डिटेल्स में बताया हूँ, ठीक है, आप वो देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो। इसलिए बार बार बोलता हूँ वीडियोज़ को पूरा देखो, तब कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। सो 30, इसको ब्रेड्थ को क्या लिख सकते हैं, 38 मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर चला जाएगा, ये 38 यहाँ से आया और ये जब
LHS से RHS में जाएगा तो ये डिवीज़न में 38 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 38 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। एंड 38 मल्टीप्लिकेशन में 38 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ है, तो 38 डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। जब भी हम LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो ये 38 और 38 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर विल बी द ब्रेड्थ। सो ये जो ब्रेड्थ है ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, this will be 5 centimeter. This will be your answer. I hope it is very clear, crystal clear. ठीक है।